सालों पहले ये जानवर टास्मेनिया के इन जंगलों में रहा करता था, जो कि आज के दिन धरती से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। टास्मेनियन टाइगर या थाइलासीन 1986 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। आखिरी थाइलासीन किसी फार्मर द्वारा 1936 में देखा गया था, जिसने उसे वाइल्ड डॉग समझकर शूट कर दिया था। ये जानवर ऑस्ट्रेलिया के टास्मेनिया प्रांत में पाया जाता था, जिसकी लंबी पूंछ होती थी और बैक पर स्ट्राइप्स होते थे, जैसा कि आमतौर पर बाघों में देखने को मिलता है। लेकिन टास्मेनियन टाइगर वास्तव में कोई बाघ नहीं था। असल में ये मार्सुपियल था, जो कंगारू और कोआला की फैमिली के अधिक करीब था। मार्सुपियल यानी कि इनको भी कंगारू के जैसा पेट में पाउच होता था, जिसमें ये अपने बच्चे वगैरह को रख सकते थे। खाने के लिए ये पक्षियों और रेंगने वाले जीवों पर निर्भर करता था, यानी कि प्रॉपर प्रेडेटर नहीं थे, जैसा कि शेरों और वाइल्ड डॉग्स में देखने को मिलता है। आमतौर पर इतने खतरनाक होने के बावजूद भी ये नॉकटर्नल थे, यानी कि रात को शिकार करना ज्यादा पसंद करते थे। नॉकटर्नल होने के कारण काफी शर्मीले मिजाज के थे, जो इंसानों के संपर्क में आने से बचते थे। अब सवाल आता है कि आज के दिन क्या ये थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है, और अगर पाया जाता है तो आखिर कहां? आज से करीब 6 मिलियन साल पहले पृथ्वी जब टर्सरी एरा से गुजर रही थी, तब प्रेजेंट डे यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकराकर हिमालय का निर्माण कर रही थी। मंजर मानो ऐसा था कि पृथ्वी अपने आप को रिवाइव कर रही हो, और इसी समय ऑस्ट्रेलिया के घने जंगल हर तरह के जानवरों का बसेरा हुआ करते थे। जानवरों की एक बड़ी आबादी इन जंगलों में रहा करती थी। हर तरह के जानवर, कंगारू, कोआला, वॉम्बट, प्लेटिपस, स्लॉथ, लिजर्ड, नाइल क्रोकोडाइल और थाइलासीन। थाइलासीन असल में केनाइन फैमिली से इवॉल्व हुए थे। केनाइन यानी कि डॉग के एंसेस्टर। इसीलिए ये अपने नाक से सूंघकर कई किलोमीटर दूर अपने शिकार को ट्रैक कर लेते थे। करीब 3000 साल पहले एक समय था जब टास्मेनियन टाइगर पूरे ऑस्ट्रेलिया, टास्मेनिया और न्यू गिनी के जंगलों में एक बड़ी तादाद में रहा करते थे। थाइलासीन अविश्वसनीय जीव थे। उनके पास शक्तिशाली जबड़े थे जो लगभग 120 डिग्री तक खुल सकते थे, और उनके पिछले पैर अगले पैरों से लंबे थे। इसका कंपैरिजन आप हाइना से कर सकते हो, बस हाइना में उल्टा होता है। उनके अगले पैर ज्यादा बड़े होते हैं पिछले पैर की तुलना में। अब बात करते हैं कि ये विलुप्त क्यों हो गए। क्या रीजन रहा होगा कि ये अब धरती पर नहीं रहते? तो साल 1642 में एक डच सेलर एविल तास्मान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज में पूर्व की ओर निकलता है। इसकी यात्रा को अभी 4-5 महीने ही गुजरे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में टास्मेनिया पहुंच जाता है। टास्मेनिया की बायोडाइवर्सिटी और इतने नए तरह के जानवरों को देखकर वो हैरान रह जाता है। लेकिन थाइलासीन के लिए प्रॉब्लम अभी शुरू नहीं हुई थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब यूरोपियंस वहां पर बसने आए। जब 17वीं सदी के अंत में यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आए, उस वक्त टास्मेनियन टाइगर की संख्या कम थी, लेकिन वो विलुप्त नहीं हुए थे। बाद में 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यूरोपियंस ने इस अनोखे जीव का शिकार करना शुरू कर दिया। असल में यूरोपियंस के साथ ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम थी। ये जहां जाते थे वहां शिकार करना नहीं छोड़ते थे। मॉरिशस गए तो इन्होंने वहां पर डोडो खत्म कर दिए। नॉर्थ अमेरिका पहुंचे तो इन्होंने वहां पर पैसेंजर पिजन खत्म कर दिए। पैसेंजर पिजन असल में एक माइग्रेटरी बर्ड था, जो नॉर्थ अमेरिका से यूरोप माइग्रेट करता था। ये साइबेरिया पहुंचे तो इन्होंने यूरेशियन ऑक्स खत्म कर दिए, और जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो इन्होंने टास्मेनियन टाइगर खत्म कर दिए। उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ये हर जगह पाया जाता था। ये छोटे आकार के थे तो आसानी से फिट आ जाते थे, लेकिन जब बाद में इंसानों ने इनका शिकार करना शुरू किया तो इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। एक अनुमान के मुताबिक 1830 से 1920 के दशक के बीच टास्मेनियन टाइगर का शिकार उनकी खाल और उनके अंगों के लिए एक बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इनकी संख्या में इतनी तेजी से गिरावट आई कि इनकी संख्या लाखों से घटकर अब सिर्फ 1500 रह गई। अपनी प्रजाति को बचाने के लिए ये जानवर इंसानों के डर से ऑस्ट्रेलिया से निकलकर टास्मेनिया के जंगलों में आकर रहने लगा। लेकिन जानवरों पर अत्याचार न करें तो ये इंसान कैसे? इंसानों ने टास्मेनिया जाकर भी इनका शिकार करना जारी रखा। कहते हैं ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इनको खत्म करने के लिए इनाम रखा था, क्योंकि ये किसानों के पालतू जानवर
भेड़ वगैरह को मार देते थे। तो लोग इनाम के चक्कर में टास्मेनिया जाकर इनको मार रहे थे और एक समय आया जब थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से लुप्त हो गया। कई लोग मानते हैं कि आखिरी थाइलासीन 1936 में एक्सटिंक्ट हुआ था, जिसका नाम बेंजामिन था, जो बूढ़ा होने की वजह से खत्म हो गया। अब दोस्तों समय के साथ साथ इनको देखे जाने की खबरें बार बार आती रहती हैं। कई यूट्यूबर्स भी इनको देखे जाने का दावा करते हैं। Quick, Cheese, come on, man. There's not gonna be any tracks in the substrate, but just look around. Be quiet. I don't know what it was. Big dog-looking animal. पर अभी तक इसके एग्जिस्ट करने की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।